नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ रीमा प्रसाद। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान परिंदो अपनी, ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल ना इसका मोल लगाओ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लिखी कविता की ये पंक्तियां पाकिस्तान को संबोधित करती है, उसी पाकिस्तान को जिसने आजादी के बाद से अब तक भारत से दुश्मनी निभाने, आतंकवाद के जरिए भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करने और भारत के दुश्मनों को पनाह देने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। लेकिन 75 वर्षों के बाद पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ? कुछ भी तो नहीं, उल्टे उसी के दो टुकड़े हो गए। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान का दिमाग ठिकाने आ चुका है। पाकिस्तान ने एक नई पॉलिसी बनाई है और जिस पॉलिसी के जरिए क्या बातें हो रही है वो हम आपको बताते हैं। इस पॉलिसी के जरिए कश्मीर के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालकर भारत से व्यापारिक रिश्ते को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। आखिर क्या है पाकिस्तान की ये नई पॉलिसी और क्या है इमरान सरकार इस पॉलिसी पर वाकई अमल करेगी? जानने के लिए इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। भारत के सामने आतंकिस्तान का आत्मसमर्पण। हिंदुस्तान तो कई ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है वो बन चुका है, शायद 5 या 4 या 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है। दुनिया आगे चली गई है। पाकिस्तान के 250 मिलियन की आबादी का जो मुल्क है उसकी टोटल नॉमिनल जो जीडीपी है वो 300 बिलियन डॉलर से भी कम है। बिगड़ी अर्थनीति तो पाकिस्तान का निकला दम। इमरान ने खाई भारत से दोस्ती करने की कसम। पाकिस्तान को कभी समझ ही नहीं आया कि एक अच्छे पड़ोसी की क्या अहमियत होती है। पाकिस्तान को कभी समझ ही नहीं आया कि भारत से दोस्ती उसके लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकती है। बल्कि हिंदुस्तान से अदावत में पाकिस्तान अंधा हो गया। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने भी अपनी पूर्ववर्ती सरकारों की तरह भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्राथमिकता दी, भारत के खिलाफ छद्म युद्ध को बढ़ावा दिया, कश्मीर को मुद्दा बनाकर भारत से टकराने की भूल करने लगा। तो बिगड़ते बिगड़ते बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों देशों के बीच दरार बढ़ती चली गई। कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध ठहर से गए। पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर पर उठाए गए कदमों के जवाब में राजनयिक रिश्तों को कम कर दिया और द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित कर दिया। हालांकि पिछले साल भारत और पाकिस्तान एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन को लेकर सहमत हो गए थे, लेकिन ठंडे पड़ चुके रिश्तों में गर्माहट लाने की प्रक्रिया इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। लिहाजा अब पाकिस्तान भारत से दोस्ती करने और कश्मीर मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने की बात कर रहा है। पाकिस्तान की नई सुरक्षा नीति से ये बात स्पष्ट है कि अब उसका फोकस जियो स्ट्रेटेजिक के बजाय जियो इकोनॉमिक्स पर होगा। कहा यह भी जा रहा है कि नई सुरक्षा नीति आने के बाद हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के रिश्तों की तलखी भी कम होगी। परमाणु हथियार संपन्न भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे को लेकर तनाव बना हुआ है। इससे व्यापार और आर्थिक रिश्ते भी खराब हो गए हैं। हालांकि भारत पर इसका असर बहुत आंशिक पड़ा है, लेकिन पाकिस्तान के कपड़ा, चीनी और दवा उद्योग पर इसका व्यापक असर पड़ा है। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति तैयार कर ली है। 100 पन्ने की गोपनीय राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में कहा गया है कि भारत के साथ बिना कश्मीर मुद्दे के अंतिम समाधान के व्यापारिक रिश्ते को आगे बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान ने कहा है कि आने वाले दिनों में देश की विदेश नीति में पड़ोसी देशों के साथ शांति और आर्थिक कूटनीति को वो प्रमुखता देगा।
पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की माने तो इस राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में कहा गया है कि पाकिस्तान अगले 100 साल तक भारत के साथ बैर नहीं करेगा। एक जैसी जबान बोलते हैं, एक जैसे लिबास पहनते हैं, एक तरह के बातें करते हैं, खाने हमारे एक जैसे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक तरह की हैं। और सबसे बड़ी बात कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो आपको उनके साथ अच्छे से रहना होगा, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो या चाइना या कोई भी ऐसी कंट्री जिसका बॉर्डर आपसे लगता हो। लेकिन यहाँ से ऐसा होने नहीं दिया जाता और उसकी ऑब्वियसली बहुत बड़ी वजह आप भी जानते हैं, बल्कि सभी लोग जानते हैं। पाकिस्तान की मीडिया को भी अच्छे से पता है कि उनके मुल्क में ऐसे लोगों की एक बड़ी जमात है जो भारत के साथ अच्छे संबंधों की मुखालफत करते हैं। ऐसे लोगों की एक बड़ी जमात है जो अपने निजी हित के लिए आवाम के हित के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे में ये अंदाजा लगा पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर कितना अमल करेगी। पाकिस्तान की सरकार भारत से दोस्ती कायम करने की कोशिश करेगी या नहीं। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान की नई सुरक्षा नीति पर पाकिस्तान के ही अंदर बवाल मचने की पूरी संभावना है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान नई सुरक्षा नीति को शुक्रवार को लॉन्च करेंगे। पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के केवल एक हिस्से को ही सार्वजनिक करेगा, बाकी का हिस्सा गोपनीय रखा जाएगा। इस सुरक्षा नीति को बनाने में पाकिस्तानी सेना ने अहम भूमिका निभाई है। इस बीच माना जा रहा है कि विपक्षी दल नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर बवाल कर सकते हैं। अगर ये जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें भारत की तरफ अगर कुछ वो अपनी तरफ से पहल करना चाहते हैं इकोनॉमिक या डोमेन में, ट्रेड पॉलिसी के बारे में या शांति वार्ता के बारे में या कुछ, तो ये उनकी अच्छी पहल होगी। लेकिन उस पहल में कितनी सीरियसनेस है, ये एक बड़ी बात है देखने वाली। जानकारों का मानना है कि भारत से बिगड़े व्यापारिक रिश्ते की वजह से पाकिस्तान को तगड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। इसी नुकसान की भरपाई के लिए पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को फिलहाल एक कोने में रखकर भारत से बेहतर संबंध करने की बात कर रहा है। नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति इसी उद्देश्य से तैयार की गई है। लेकिन ये मान लेना कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को भुला देगा, भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद कर देगा, बहुत बड़ी भूल होगी। पाकिस्तान तो दरअसल अपने व्यापारिक घाटे को कम करने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान की सरकार अपनी जनता का आक्रोश कम करने की कोशिश कर रही है। पुलवामा हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया था और वहां से आयात होने वाली चीजों पर कस्टम ड्यूटी 200% तक बढ़ा दी थी। इसका असर इतना गंभीर था कि जनवरी से लेकर मार्च के बीच पाकिस्तान से होने वाला आयात 91% गिर गया। इसके बाद अगस्त 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया, तो पाकिस्तान ने भारत से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसकी वजह से 2019 की जुलाई से सितंबर में भारत से पाकिस्तान में होने वाले निर्यात में 90% की गिरावट हुई। संयुक्त राष्ट्र कॉम ट्रेड के आंकड़ों के अनुसार बीते 15 सालों में 2018 तक भारत का दुनिया से आयात 5.2 लाख करोड़ डॉलर का था, लेकिन पाकिस्तान से सिर्फ 5.5 अरब डॉलर का ही आयात था। ये देश के कुल आयात का सिर्फ 0.1% था। इसी समय में भारत से पाकिस्तान होने वाला निर्यात कुल निर्यात का सिर्फ 0.7% था। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है वहाँ पे। उसके अलावा वहाँ हाई इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा है। तो ये जो भारत के साथ में जो दुश्मनी में कम से कम ट्रेड सीधा चल रहा था, अब अगर वाया यूएई या वाया थर्ड कंट्रीज़ आप अगर ट्रेड करोगे तो ज़रूर महंगा होगा। उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे कितना बड़ा असर पड़ा है कि भारत से जो कॉटन जाती थी उसका आसान। तो ये जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो अपने लिमिटेशंस को देखते हुए है। मेरे ख्याल से अगर वो इम्प्रूव करेंगे तो एक अच्छी बात है।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा स्तंभ माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हालत काफी खराब हो चुकी है। पाकिस्तान में कपास की भारी कमी हो गई है, जिसके बाद पाकिस्तान के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने इमरान सरकार से जल्द भारत से कपास आयात करने की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान की आवाम भी भारत की आर्थिक ताकत और क्षेत्र में बढ़ते उसके दबदबे को देखते हुए दोस्ती करने की पक्षधर है। पाकिस्तान की आवाम को भी पता है कि उनका मुल्क भारत से कितना पिछड़ चुका है। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री देखें तो उसने ना सिर्फ अपने आईटी में जो है ना इंक्रीज़ किया, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी एमएनसी कंपनी हैं उनके सीईओ जो है ना वो आल्सो बिलोंग्स टू इंडिया। जैसे आप गूगल की बात करें, ट्विटर की बात करें, इस तरह बहुत ज़्यादा जो है ना वो आईटी में जो है ना वो आगे निकल गए। ये बड़ी अच्छी बात है। ये 10 बिलियन डॉलर्स की अगर एक्सपोर्ट हो रही है इंडिया की, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और अगर ये पाकिस्तान ही एक्सपोर्ट करता है या अमेज़ॉन पे पाकिस्तान कर सकता है। मेरे ख्याल में अभी तो हम काफ़ी लैग कर रहे हैं उनसे, टेक्नोलॉजी में भी और एक्सपोर्ट्स में भी। साल 2022-2026 के लिए पाकिस्तान ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मंजूरी देते हुए आर्थिक सुरक्षा को इसके केंद्र में रखा है। नागरिक केंद्रित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान का ये अपनी तरह का पहला दस्तावेज है। प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की 36वीं बैठक में इस नीति को पेश किया गया और मंजूरी दी गई। पाकिस्तान ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में कश्मीर मुद्दे को हवा न देकर भारत से व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने की बात कही है। लेकिन सवाल तो ये है कि इमरान खान अपनी जनता की भलाई के लिए इस पर अमल करते भी हैं या नहीं। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में भारत से दोस्ती करने और दोनों देशों के बीच व्यापार को दोबारा शुरू करने का जिक्र है, तो इस राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर अमल करना इमरान सरकार के लिए बेहद जरूरी भी, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था टाइटैनिक की तरफ डूबती जा रही है। विदेशी कर्ज इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तान के पास ब्याज तक चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। भले ही चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा हो, लेकिन डूबते जहाज की सवारी करना आसान नहीं है और चीन भी नहीं करना चाहेगा कि वो डूबते जहाज की सवारी करे। क्योंकि मदीना की रियासत दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब था। सुबह का नाश्ता दोपहर को खा रहे, दोपहर में खा रहे और शाम को भूखे रह रहे। पेट्रोल की कीमत 140-45 रुपये है, जहाँ का किराया 10-20 बनता है, वहाँ का 50-50 रुपये ले रहे हैं। बहुत मुश्किल हो गया, गरीब आदमी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल गुजर रही है। इमरान राज में महंगाई से बुरा हाल, जनता भूखी, पाकिस्तान हुआ कंगाल। पाकिस्तान आर्थिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। देश में महंगाई अपने चरम पर है, विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान को मजबूर होकर भारत से दोस्ती की बात करनी पड़ रही है। कश्मीर मुद्दे को किनारे रखकर व्यापारिक रिश्ते सुधारने की पहल करनी पड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी जनता को दिग्भ्रमित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इमरान खान का मानना है कि उनके मुल्क के आर्थिक हालात भारत से अच्छे हैं। इस्लामाबाद में हुई इंटरनेशनल चैम्बर्स समिट 2022 के उद्घाटन सत्र में इमरान खान ने कहा कि वित्तीय समस्या से जूझ रहे देशों, खासकर भारत से अच्छे हालात पाकिस्तान के हैं। आप बिजनेस कम्युनिटी है, आपको तो पता है कि स्टील किधर से किधर गया, कोयला की कीमत किधर से, गैस की कीमत किधर से किधर गई। जो इंपोर्ट करते हैं यहाँ हम पाम ऑयल, वो दुगने से भी ऊपर चला गया। तो वो हमें फिर उधर से निकल के इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में आई और लोग तकलीफ में हैं। लेकिन इसमें
पाकिस्तान क्या कर सकता था? अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें, तेल की, और कंपेयर करें हिंदुस्तान से बांग्लादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क यहाँ पे भी। इमरान खान यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अभी भी पाकिस्तान दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले सबसे सस्ते देशों में से एक है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए इमरान खान ने कहा कि भले ही वो सरकार को बेकार करार देते हो, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी सरकार ने देश को हर संकट से उबारा है। जबकि विपक्षी दल पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और विदेशी कर्ज के मुद्दे पर इमरान सरकार पर हमलावर है। यहाँ तक कि विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग भी कर रहा है। सुनिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में दिया गया ये सनसनीखेज बयान। हम जनवरी में पहुंच चुके हैं, अब टैक्सेस का तूफान नहीं तो टैक्सेस का सुनामी इस मिनी बजट में लेकर आ रहे हो। आप ना सिर्फ मिनी बजट का दावा तोड़ चुके हो, मगर नया टैक्सेस का दावा तोड़ चुके हो। और ये जो मिनी बजट अब आपने हमारे सामने पेश किए हैं, अब पाकिस्तान के अवाम में जो मुश्किल में है, परेशान है, हर तबका परेशान है, आप उनको अब भी बता रहे हो कि खान साहब, इमरान खान साहब की मेहरबानी, वो मजीद महंगाई का बंदोबस्त कर रहा है, मजीद गुर्बत का बंदोबस्त कर रहा है, मजीद बेरोजगारी का बंदोबस्त कर रहा है। आपको कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है जनाब स्पीकर। अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर इमरान खान सच बोल रहे हैं या सफेद झूठ, क्योंकि पाकिस्तान के विपक्षी दल ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की जनता भी महंगाई के मुद्दे पर इमरान सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रही है। पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है कि आखिर क्या वजह रही कि सरकार बदलने के बावजूद उनकी किस्मत नहीं बदली। कैसे गुजारा करती हैं और किसको कहेंगी किसने की है महंगाई? इमरान खान ने, और किसने की है? वोट दे के पछता रहे हैं। हाँ, बहुत पछता रहे हैं। इतनी गलती होगी अब तो हाथ उठा के बद्दुआएं मांग रहे। किसको देंगे आप? हम तो नवाज शरीफ को बेटा। अब जो देंगे नवाज शरीफ को अब भी देंगे। इस दफा गलती कर ली है ना, इमरान खान को दे दिया है ना, अब कभी भी नहीं देंगे। जैसे कि वो जैली करते हैं ऐसे कर देंगे, लेकिन इसको नहीं देंगे। लोग बोला नया वोट है तो चलो नया चेहरा देखेंगे। नया चेहरा देख के हम तो रो रहे हैं। समझ आई मेरी बेटी, हम लोग बहुत पछता रहे हैं। गरीब लोग थे, आप यकीन करो, ना कोई कमाने वाला ना कुछ, और बिल ही नहीं पूरे हो रहे। बिजली का बिल कितना आ रहा है? का बिल 6,500, कभी 7.5, कभी 5, कभी 4, और गैस के देखो। बिजली घर में आती कितनी? बिजली सारा दिन तो होती नहीं, बिल इतने बड़े बड़े भेज रहे। गैस आती है? गैस भी नहीं है, पानी उसकी जगह पे आ रहा है। पाकिस्तान में महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई है। लोगों को अपने रोजमर्रा के खर्चों में काफी परेशानी हो रही है। आलम यह है कि देश की सभी जरूरी चीजें जैसे खाने पीने के सामान की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा समय में देश की महंगाई दर 11.5% से बढ़कर 12.3% हो गई है, जो बीते 21 महीने में सबसे अधिक है। मौजूदा समय में कुकिंग ऑयल में करीब 6% से अधिक, फलों की कीमत में 5%, गेहूं में करीब 3 से 5%, दालों की कीमतों में करीब 9% तक तेजी आई है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक माली हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी दिनों से है। उसको कंगालियत की पोजीशन चल रही है उनकी, और ये कई सालों दर साल चलता आ रहा है। देखिए वहाँ पे फूड प्रोडक्ट की, ऑयल इंपोर्ट बिल के लिए ये सब बहुत ज़्यादा महंगे हैं। ऊपर से वहाँ सब्सिडीज़ वगैरह थी, और जैसा मैंने कहा कि डिफेंस के ऊपर इतना एक्सपेंडिचर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, और जानबूझ कर दुश्मनी मोलने की वजह से उनका अपना कितना बड़ा नुकसान होता है, ये सब जानने की बात है। करप्शन है, और भी कई सारी चीज़ें जो टेररिज्म को बहुत बड़ा बढ़ावा देना है, उन सब चीज़ों पे आपका बेकार का खर्चा तो होता ही है। पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक आंकड़ों से पता चलता है कि देश में महंगाई की दर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बीते 21 महीने में सबसे अधिक बढ़ी है।
हालांकि इसकी वजह वैश्विक मंच पर तेल की कीमतों में आई तेजी है। इसमें कहा गया है कि देश के इतिहास में तेल की कीमतों में इतनी तेजी कभी नहीं देखी गई जितनी इस बार देखने को मिल रही है। इसका असर हर जगह दिखाई दे रहा है। खाने पीने की चीजों से लेकर दूसरी चीजों के दामों में बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है। तेल की कीमतों में आई तेजी से माल ढुलाई बढ़ गई है, जिसकी वजह से दूसरी चीजों पर इसका असर देखा जा रहा है। 2 सालों के दौरान सबसे अधिक तेजी से महंगाई बढ़ने की वजह इसे ही माना जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों का मानना है कि मुल्क की अर्थव्यवस्था को इमरान खान ने ही डुबोया है। आटा महंगा भी है, नायाब भी है। चीनी की बात करें तो पूरे मुल्क में चीनी हो रही है, लेकिन इसकी कीमत अवाम की जिंदगी में कड़वाहट घोल रही है। अवाम पूछ रहे हैं कि क्या ये है तब्दीली खान साहब, क्या ये है नया पाकिस्तान खान साहब?